आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 सिविक्स का। क्लास 6 का है ये चैप्टर, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। प्रीवियस वीडियो को के चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं गांव का प्रशासन। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, तो इतनी बात हम पहले समझ लेते हैं। क्या है, रघु और एक मोहन नाम का व्यक्ति है। दोनों किसान हैं। दोनों के पास अपनी अपनी जमीन है, पर रघु के पास कुछ ज्यादा जमीन थी और रघु ने चालाकी से मोहन की जमीन को थोड़ा बहुत हथिया लिया था। और जब मोहन ने सोचा रघु को बोले, तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जो रघु के ताऊ थे वो सरपंच थे। तो उसने हिम्मत जुटाई और उसके घर पहुंच गया। वो मोहन रघु के घर पहुंच गया। फिर जब वो पहुंचा तो रघु ने इनकार कर दिया, मैंने तो नहीं बढ़ाई जमीन थोड़ी सी भी। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। अब देखो, जिसकी जमीन थी, मोहन की तो जमीन थी और रघु ने हत्याई थी, पर रघु ने क्या करा, एक व्यक्ति को बुलाया, एक मजदूर को, और दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्लाने लग गए, उसे मारने लग गए। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। उन्होंने देखा कि मोहन को मार रहे हैं दो व्यक्ति। एक तो रघु, जिसने उसकी मोहन की जमीन हथियाई थी, और एक और व्यक्ति भी उसको मार रहे हैं। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। इससे क्या हुआ, मोहन को तो बहुत चोट लग गई, उसके हाथ में भी लग गई, सिर पे भी लग गई। फिर उसने एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी करवाई मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। वहीं पर मोहन का एक दोस्त था, उसने बोला कि गांव के डाकघर में जो काम करता था मोहन का दोस्त, उसने बोला कि पुलिस थाने में जाना चाहिए, उस कंप्लेंट लिखवानी चाहिए रघु के खिलाफ। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोगों ने बोला कि भाई, मोहन से बोला कि पुलिस स्टेशन मत जाओ, क्योंकि जब केस वेस होगा तो ज्यादा पैसा लग जाएगा तुम्हारा ही, और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि रघु के जो ताऊ हैं वो सरपंच हैं, यानी कि उनके पास पावर भी है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। बाद में क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे कि रघु तो पहले ही पहुंच गया होगा पुलिस थाने। पर फिर क्या हुआ, मोहन ने बोला कि अपने पड़ोसियों को लेकर, जिन्होंने देखा था कि उसको, मोहन को रघु और एक व्यक्ति और मार रहा था मजदूर, तो उनको लेकर गया, उन विटनेस को, यानी कि जिन्होंने देखा था मोहन को मारते हुए, पुलिस थाने लेकर गया। अब पुलिस थाने में वो पहुंचते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। जब वो जा ही रहे थे, तब एक पड़ोसी ने बोला मोहन से, क्यों ना थोड़ा पैसा खर्च कर लेते हैं और एक बड़े थाने में चलते हैं, शहर के बड़े थाने में। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। उसने बोला पैसे की बात नहीं है, पर हमें इसी थाने में हम अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। क्योंकि
जिस गांव में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहीं का थाना आपके लिए काम करता है, तो वहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। रपट मतलब रिपोर्ट। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होता कि कहीं और जाके रिपोर्ट लिखवा रहे, उसी जगह पर आपको रिपोर्ट लिखवानी है जहां पर आपका घर है, जहां पर आपका एरिया है। पुलिस थाने में होने वाला काम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कहाँ कंप्लेंट करवाते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। मोहन है थानेदार का पूरा मामला बता रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा कि मारा पीटा रघु और मजदूर ने एक मोहन को, यानी कि उसको मारा। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। उसने बोला मैं लिखित रूप में देना चाहता हूँ अपनी शिकायत। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। थानेदार ने बोला, पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी छोटी छोटी बातों को लिखे। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, उन्होंने बोला देखो मेरे को ज्यादा चोट लगी है, लेकिन थानेदार पर कोई असर हुआ ही नहीं। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। फिर मोहन हैरान हो गया कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को अंदर लाया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। पड़ोसियों ने भी बोला पुलिस थाने के इंस्पेक्टर से कि मोहन को बहुत मार रहे थे तो हमने बचा लिया थोड़ा, तो मतलब नहीं तो अगर नहीं बचाता तो वो गंभीर चोट यानी कि बहुत ज्यादा भी चोट लग सकती थी। अंततः थानेदार राजी हो गया। फिर वो राजी हो गया थानेदार, ये रहा थानेदार। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। उसने बोला अपनी शिकायत लिख के दो, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखो, यानी कि FIR। थानेदार ने फायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। थानेदार ने बोला कि एक हवलदार जाएगा, घटना की जांच पड़ताल भी करेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। ये तो आपको खुद करना है, ये जो भी स्कूलों में होता है। ठीक है, तो इतना हुआ। राजस्व विभाग का काम आपने यहाँ तो पढ़ ही लिया, थाने का काम क्या होता है। अब पढ़ रहे हैं हम राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अब उनके बीच में खेत की जमीन को लेकर लड़ाई हो रही थी। अब तो थाने के बारे में पता चल गया, थाना क्या काम करता है। क्या आपको ये पता है कि कैसे पता चलेगा किसके पास कितनी जमीन है? मतलब कौन कानूनी रूप से उतनी जमीन का ही मालिक है? तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम, मुख्य काम होता है। तो पटवारी किसका काम होता है? रजिस्ट्रार का। सॉरी, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? पटवारी का काम। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। ये सारे नाम है, आपको याद रखने हैं कि रेवेन्यू के बारे में, मतलब जमीन के बारे में हिसाब किताब कौन रखता है? इतनी बातों को आपको लिख लेना है। कौन करता है? पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी या ग्रामीण अधिकारी, ये सब करते हैं। ये मतलब एक ही नाम है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या पटवारी का यूज करेंगे इसमें? पटवारी का मतलब आपको पता चल गया, जमीन का लेखा जोखा रखने वाला। कौन होता है पटवारी? जमीन का लेखा जोखा रखने वाला। आपको लिख लेना है जो मैंने आपको बताया है, ये अंडरलाइन करके। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर की विवरण को देखिए। तो उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं
कि सही रिकॉर्ड्स सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तो जिलाधिकारी सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है तहसीलदार, उसके नीचे आता है पटवारी। ठीक है, सबसे बड़ा है जिलाधिकारी, फिर आता है तहसीलदार, फिर आता है पटवारी। और तहसीलदार क्या करता है, पटवारी ने जो भी काम करता है पटवारी उसका निरीक्षण करता है, उसने क्या काम किया है। साथ ही साथ वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ वो विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को जाति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाते हैं। कौन करवाते हैं, तहसीलदार। और तहसीलदार के दफ्तर में क्या होता है, जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। देखते हैं, हमने यहीं कहीं लिखा होगा कि ये है जो उसने बनाया है, किस तरह से कितना है, अभी पढ़ेंगे इसको, लास्ट में देख लेंगे। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। कई बार पटवारी क्या करते हैं, नापने के लिए जगहों को एक लंबी लोहे की जंजीर का यूज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जरीब। ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, जरीब किसे कहते हैं, लोहे की जंजीर को, जिसको वो जगह को नापने के लिए करता है इसका यूज। कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। तो उसने बोला कि अगर वो पटवारी के पास जाते थे, वो नाप के बता देता किसने चालबाजी करी है जमीन को हथियाने की। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी और क्या करता है, किसानों से भूमि का टैक्स भी लेता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। पटवारी और क्या करता है, किसानों से भूमि का टैक्स भी लेता है, साथ ही साथ जो भी किसी क्षेत्र में फसलें उग रही है उसकी जानकारी भी सरकार को देता है पटवारी। जमीन को तो देता ही है और इनके बारे में भी। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, यानी सुधारता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कई कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। तो सरकार के राजस्व विभाग का काम क्या है, यही काम है कि कौन किस जमीन पर क्या उगा रहा है, किसके पास कितनी जमीन है, ये सारा राजस्व विभाग रखता है इसका बारे में जानकारी। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं, और इस काम के जो वरिष्ठ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इसका क्या कहते हैं, निरीक्षण। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए जमीन के जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। जिलों के उपखंडों को किस किस नाम से जाना जाता है, तहसील, तालुका इत्यादि। ये भी आपको लिख लेना है, जिले के उपखंडों को किसके नाम से जाना जाता है, तहसील या तालुका। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, जिलाधिकारी। उसके नीचे तहसीलदार। कौन होता है सबसे बड़ा, जिलाधिकारी, फिर कौन होता है, तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। वो क्या करता है, जिलाधिकारी, जो भी पटवारी ने काम करा, जरूरी नहीं है कि पटवारी सही कर ले, तो इसलिए पटवारी के ऊपर भी जिलाधिकारी बनाया जाता है, जो कि ठीक प्रकार से देखता है कि उसने सही काम करा है या नहीं करा। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, और ये भी वो रिकॉर्ड रखते हैं कि जो उनकी जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनकी कॉपी है, रिकॉर्ड है, वो आसानी से मिल जाए किसानों को। फिर विद्यार्थियों को भी जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तो जिलाधिकारी क्या करते हैं, विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है, जिला अधिकारी प्रदान करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में किसके मामले सुने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए। आपको 3 चीज बताई गई इस चैप्टर में, अभी और आगे बढ़ेंगे। एक तो पुलिस थाने का काम कि वह FIR लिखता है, जो भी मसले होते हैं। दूसरा आपको बताया गया तहसीलदार कौन होता है, जो
जमीन से जुड़े विवाद को या जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को रखता है, और तहसीलदार, ठीक है, और भी काम करते हैं। और जिले के उपखंडों को तहसील तालुका कहते हैं, और उनके ऊपर हेड कौन होता है? तहसीलदार के ऊपर कौन हेड होता है? जिला अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया। पहले क्या होता था कि उन किसानों के बारे में सोचा जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर वह ध्यान पुरुष होते थे। यानी कि सबसे ज्यादा जो सोचा जाता था प्रॉपर्टी के बारे में, लोगों में सिर्फ आदमियों के बारे में, औरतों के बारे में सोचा नहीं जाता था कि पिता की जमीन पर औरत का भी हक है या नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? हिंदू धारा अधिनियम 2005 आ गया। उसमें क्या बोला गया? पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल गया। नए कानून के मुताबिक अब क्या होता है? सन 2005 से लेकर अब तक क्या होता है? नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था? सारा का सारा प्रॉपर्टी का हक किसका हो जाता था? सिर्फ आदमी का या उसके बाद लड़कों का। पर अब समय में क्या होता है? लड़कियों का भी होता है हिस्सा और माँ का भी, यानी कि औरतों का भी हिस्सा होता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। उसकी मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी का भी नाम लिखवा दो प्रॉपर्टी पर। सुधा की सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चितता में जी रही थी है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है, और इसलिए उन्होंने विश्वास से कहा कि ये बेटी के नाम हो जाएगा तो अपने हिस्से की जमीन से वो अपना काम गुजारा चला ही सकेगी, ठीक है। और देखते हैं ये जो आपको बताया गया था, ये किस तरीके से प्रॉपर्टी का बताया गया है। खसरा खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचना भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं किसी भी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ नोट्स या वीडियो, तो आप जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है जमीन का नाम, पिता पति का नाम और पता। यदि बटाई का दूसरे बेटे का नाम, बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई जमीन, बढ़ती जमीन, सुविधाएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसकी जमीन है किसकी नहीं है, ठीक है। आप खुद ही देख लेना उसको। और अन्य सार्वजनिक सेवा एक सर्वेक्षण, ये भी देख लेते हैं। इस पार्ट में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, यानी कि थाना। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था, यानी कि पटवारी। उसके ऊपर कौन था? जिला अधिकारी। पहले मामले में पुलिस की भूमिका परीक्षण किया आपने, दूसरा पटवारी का। उनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस तरह की समस्या आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। बहुत सी चीज आपने देखी होगी। देखो, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई है। दूध उत्पादक समिति है, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना। ये लिखकर इसके बारे में जानकारी जुटा के भी आप और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और
जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले।